हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो एग्जाम में हम एरर डिटेक्ट के बारे में कोई भी सवाल रहेगा तो इसके बिना क्या होता है? पूरा नहीं होता है। तो आज हम इसमें परिभाषा नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके रूल और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और समझिएगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं आपसे जो पूछूंगी वो आप जरूर उस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे समझिएगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। तो चलिए रेडी हो जाइए कॉपी पेन निकाल कर। ओके, तो दोस्तों आप लोग को तो पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, है ना? तो चलिए एक क्लास को तो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो पहले हम एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है? 8 होता है। उसको हम एक चार्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपका PYQ को देखते हुए उसको लॉजिकल तरीके से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या एक तैयार करते हैं माइंड मैप, तो आप देखिएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ अ स्पीच कितने हैं? तो 8 है ना? पार्ट ऑफ अ स्पीच। ये तो जेन्युइन सी बात है, सभी को पता है। और इसका फंक्शन क्या? इसका फंक्शंस एंड एग्जाम्पल, है ना? देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या? नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना? नाउन यानी कि इसका फंक्शंस है नेम। एंड इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिएगा तो दिल्ली, राम, किसी भी तरह का इमोशन, ये सारे क्या है? आपका नाउन है। फिर है दूसरा है प्रोनाउन, है ना? क्या? प्रोनाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये क्या करता है? रिप्लेस करता है किस चीज को? रिप्लेस करता है नाउन को। रिप्लेस नाउन, है ना? यहां नाउन को रिप्लेस करता है यानी कि नाउन की जगह पर ये आता है, इसका फंक्शंस है। और एग्जांपल में इसमें क्या है? ही, सी, वी, आई, दे, इट इज। फिर है नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद वर्ब। क्या है? वर्ब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया, इसमें क्या होता है? एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन होते हैं या स्टेट होती है, स्थिति होती है। एक्शन मतलब काम या स्थिति होती है ना? वो आपका वर्ब होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? इज, आर, रन, स्टडी, प्ले, etc, है ना? उसके बाद वर्ब के बाद क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब। वर्ब के बाद सॉरी एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। वर्ब के बाद एडजेक्टिव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण, जो क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तो ये नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना? और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है? गुड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। तो नाउन, नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है। नाउन मतलब संज्ञा होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन से नेम है। और एग्जाम्पल में आप किसी भी तरह का जो भी आता है नाउन, या तो नाम हो, वस्तु हो या स्थान हो,
नाउन का मतलब टोटल जो भी चीजें हैं वो आपका क्या होता है, नाउन होता है ना, या किसी तरह का इमोशंस हो। तो फिर है प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो इसमें आपका रिप्लेस नाउन, नाउन की जगह कोई क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे कि ही, सी, वी, आई, दे और इटीसी। ये कैसे रिप्लेस करता है, यानी किसी के नाम को, किसी को हम बोल रहे हैं और उसको इशारा से या उसको रिप्लेस करके क्या बोल रहे हैं, वह, है ना। या मैं अपना नाम ना लेकर क्या बोल रही हूं, मैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है ना। तो उसी तरह से है वर्ब। तो वर्ब है जो कि क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। इसमें एक्शन या स्टेट बताता है, यानी कि काम या स्थिति को बताता है। इसमें आपका कौन सा हो सकता है, इज, एम, आर, बाज, बेयर, जो भी है ये भी होगा। और साथ साथ में आपका क्या होगा, जितने भी क्रिया है, यानी कि सॉरी जितने भी काम है, रन, बिप, क्राई, स्टडी, रीड, जो भी आते हैं वो आप जो कार्य किया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। फिर है एडजेक्टिव जो कि विशेषण होता है ना। और ये क्या करता है, क्वालिफाई नाउन्स या प्रोनाउन। ये किस चीज की विशेषता बताता है, संज्ञा की या सर्वनाम की। तो जैसे कि गुड, स्मार्ट, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, डल, कुछ भी हो, जिस चीज की विशेषता बताया जा रहा है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है दोस्तों पांचवा नंबर आपका एडवर्ब। क्या, एडवर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, है ना। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ये क्या करता है, आपका क्वालिफाई करता है, ये आपका क्वालिफाई करता है वर्ब या एडजेक्टिव को, है ना। ये क्या किसकी विशेषता बताता है, वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे कि स्लोली, फास्टली, है ना, वेरी फास्ट, वेरी भी होगा, फास्ट भी होगा। फिर है प्रीपोजिशन। क्या है, छठा नंबर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, संबंध सूचक। क्या होता है, संबंध सूचक। संबंध सूचक इसमें क्या करता है, शो रिलेशन, शो रिलेशन। ये किस चीज को शो करता है, रिलेशन को, यानी कि स्थान, समय या दिशा को शो करता है। इन, ऑन, एट, टू, अंडर, ईटीसी। फिर है इन प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन। क्या, कंजक्शन। क्या, कंजक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजक, है ना, संयोजक अवयव। ये करता है क्या, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द। क्या, जोड़ने वाले शब्द। जैसे एंड, व्हाट, विकाउच, ईटीसी। फिर है आपका सबसे लास्ट प्रीपोजिशन, सबसे लास्ट इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्या करता है, सडन फील करता है, सडन फीलिंग इसमें होती है, अचानक इसमें फील होता है, यानी कि अचानक आई भावना, अचानक आई भावना, है ना। इसमें क्या होगा, वाओ, किसी भी चीज को देखना और उसके बाद बोलना वाओ, लाश, ओह, है ना। इस तरह के वर्ड है जो आपका क्या है, इंटरजेक्शन में आता है, जिसमें अचानक किसी भी तरह का फीलिंग होता है। क्या होता है, फीलिंग होता है। और कंजक्शन में जोड़ने वाले, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन। जैसे कि राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम क्या हो गया, दो वर्ड्स को जोड़ दिया, राम और श्याम। उसी तरह से दो सेंटेंस को भी जोड़ता है एंड, आई एम हैप्पी एंड, मैं बहुत खुश हूं, और एंड नहीं, यहां पर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एग्जाम में पास हो गई, है ना।
तो यहाँ पर जो क्योंकि यानी कि बिकॉज यहाँ पर ऐड होगा, है यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऐड होगा। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, बिकॉज आई पास एग्जाम, है ना, मैं पास हो गई एग्जाम में, क्या की, पास हो गई। तो यहाँ पर जो बिकॉज है वो आपका क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, एंड भी जोड़ता है। इस तरह से आप लोग बोल सकते हो ही इज पुअर एंड काइंड, है ना, ही इज पुअर एंड ही इज काइंड, दो लाइंस को भी जोड़ सकते हैं और दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। बट भी आपका दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन करके, है ना। तो ये आपका क्या था, एक माइंड मैप जो कि आपका नॉर्मली मैं बता दी हूं। अब हम चलते हैं PYQ, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे, आप लोग उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बताती चलूंगी। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ गोल्डन रूल्स है उसको ही मैं बताती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे रूल नंबर 1 देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या होता है कि किसी भी तरह का एक ही शब्द, जो एक ही शब्द होता है वो अलग अलग चीजों को मैटर करता है ना, कि उसकी फंक्शंस क्या होती है, अलग होती है। जैसे पहले देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, क्या दिस इज ए फास्ट कार, क्या है, दिस इज ए फास्ट कार। यहां पर ये क्वेश्चन है, बट इसको मैं डिस्कस कर रही हूं। यहां है, क्या बता रहा है, यहां जो कार है ना, क्या, यहां जो कार है, क्या, यहां कार क्या है, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है। और फास्ट, फास्ट क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है ना, क्या है, एडजेक्टिव है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ही रन, क्या है, ही रन वेरी फास्ट, क्या, ही रन वेरी फास्ट। यहां पर देखिए फास्ट क्या है, तो यहां है, यहां रन्स क्या है, वर्ब है ना, क्या है, वर्ब है। और फास्ट, फास्ट दौड़ने का तरीका बता रहा है, तरीका बता रहा है, जो कि वो क्या है आपका, एडवर्ब है, क्या, एडवर्ब है। तो यहां नोट करके आप लोग देख लीजिएगा कि एक ही शब्द अलग अलग काम कर सकता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शंस मैटर। यहां पर क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपको शब्द रटाकर फंसाता है, क्या करता है, शब्द रटाकर फंसाता है। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, दिस इज द फास्ट कार, यहां क्या है, दिस इज ए फास्ट कार, क्या, यहां यह एक तेज गाड़ी है, क्या है, यह एक तेज गाड़ी है, फास्ट कार है ना। तो यहां पर क्या था, कार है जो एक नाउन है, क्या है, कार है जो एक नाउन है, और फास्ट है जो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, जो कि यहां पर ये क्या हो गया, फास्ट
एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में देखिएगा क्या है, इसमें ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पर क्या है, रन्स, रन्स है जो वर्ब है, क्या है यहां पर, क्या है वर्ब है, और फास्ट दौड़ने का तरीका बता रहा है, फास्ट यहां पर दौड़ने का तरीका बता रहा है। सो यहां पर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहां पर क्या है, एक एक एग्जांपल में आपको क्या बता रहा है, नाउन की विशेषता बताया जा रहा है ना। एक एग्जांपल जो आपका दिस इज ए फास्ट कार, इसमें किस चीज का विशेषता बताया जा रहा है, नाउन की विशेषता बताया जा रहा है। और ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर किसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रन्स की विशेषता बताया जा रहा है। जो रन्स है वो क्या है, वर्ब है, तो यानी कि क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। सो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसीलिए ये रूल है, गोल्डन रूल, कि एक ही शब्द अलग अलग काम कर सकता है। एग्जामिनर आपको रटा हुआ वर्ड में फंसाता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो समझना आपको है ना। तो ये था गोल्डन रूल नंबर 1। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 2। अब है गोल्डन रूल नंबर 2 देखते हैं, है ना दोस्तों। क्या, गोल्डन रूल नंबर 2, इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा नाउन या प्रोनाउन, क्या, हमेशा नाउन या प्रोनाउन, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आता है ना। तो यहां पर देखिएगा, एक एग्जांपल मैं दे रही हूं, ये सही है या गलत देखिएगा। क्या है, डिवाइड डिवाइड द एप्पल्स, डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन ही एंड आई, ही एंड आई, ये क्या बोल रहा है, डिवाइड द एप्पल्स, डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन ही एंड आई। तो ये सही है या गलत है बताइए। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है ना। तो करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट होगा डिवाइड द एप्पल, क्या होगा, डिवाइड द एप्पल, एप्पल्स बिटवीन, यहां पर बिटवीन, ही का क्या हो जाएगा, हिम, एंड मी होगा। क्यों, अब यहां देखिए इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक है बिटवीन जो है क्या, प्रीपोजिशन है ना, बिटवीन है जो एक क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। इसलिए इसलिए इसके बाद जो भी आएगा, इसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्या में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ही का क्या होता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव, और आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है ना। ही और आई नहीं होगा, ही और आई नहीं होगा, समझे। तो ये था आपका रूल नंबर 2, समझ में आया। क्या था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्या में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर ही की जगह क्या होगा, हिम होगा, और आई की जगह क्या होगा, मी होगा। समझ में आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, द पॉल्यूशन कंट्रोल measures are mandatory for every
इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। यहां आपको क्या करना है, फाइंड द एरर करना है, फाइंड द एरर। इसमें गलत कौन है? यहां द पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर मैंडेटरी फॉर एवरी इंडस्ट्रीज। इसमें आप एरर ढूंढकर बताइए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, सॉरी ये आपका ए है और ये बी नंबर है और ये सी है। इसमें से कौन सा एरर है बताइए। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है वाक्य में क्या, वाक्य में एवरी क्या है, एवरी क्या है आपका, एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक। एक क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और जो नियम कहता है, नियम कहता है कि एवरी, जो एवरी है इसके बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है। क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी के बाद, एवरी जो है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक इंडस्ट्री, तो जब भी आएगा तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन होगा दोस्तों एवरी इंडस्ट्री। क्या होगा, एवरी इंडस्ट्री। एवरी इंडस्ट्री की जगह हम क्या लिखेंगे, एवरी इंडस्ट्री, है ना। क्या होगा, तो आपका एरर क्या है, एरर है आपका इसमें, है ना। क्या है, एरर आपका सी नंबर में है। क्या था क्वेश्चन, द पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर मैंडेटरी फॉर क्या, एवरी इंडस्ट्री। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो एवरी क्या है, एडजेक्टिव है। सो इसका नियम कहता है कि एवरी के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है। इसीलिए एवरी इंडस्ट्रीज की जगह पर क्या होगा, एवरी इंडस्ट्री। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ही इज, क्या है, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट, ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय who answers all questions क्यूक, है ना। इसमें भी आप फाइंड कीजिए एरर को, फाइंड द एरर। ये आपका ए नंबर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फाइंड कीजिए एरर को। क्या है, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय हु आंसर्स ऑल क्वेश्चन क्यूक। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, इसका कॉन्सेप्ट है वाक्य में यानी सेंटेंस में, है ना। क्या, सेंटेंस में क्या है, आंसर्स, क्या है, आंसर्स एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आंसर्स एक वर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जरूरत होती है, की जरूरत
होती है ना। इसीलिए क्या बोल रहा है, सेंटेंस में आंसर एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जरूरत होती है, ना कि एडजेक्टिव की, ना कि एडजेक्टिव की, है ना। सो करेक्शन इसका क्या है, करेक्शन इसका क्या है, क्यूक, है ना। क्यूक की को हटाकर, क्यूक को हटाकर एडवर्ब, एडवर्ब क्या होना चाहिए, क्यूकली, क्यूकली। हमें क्यूक की जगह क्या लिखना चाहिए, क्यूकली लिखना होगा। तो आपका बताइए किसमें था एरर, तो डी नंबर में, आपका डी नंबर में एरर था ये, है ना। क्यूक की जगह क्या होगा, क्यूकली, क्या होगा, क्यूकली, है ना। तो ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय हु आंसर्स ऑल क्वेश्चन क्यूकली। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या है, सी बिहेव फ्रेंडली, सी बिहेव फ्रेंडली विथ एवरीवन। क्या इसमें कोई गलती है, आप इसमें देखिए, क्या फाइंड द एरर, क्या करना है, फाइंड द एरर। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि कैसे शब्द अपना रूप बदलते हैं और उसका कैसे ग्रामर में इसका रूप बदलता है और इसका ग्रामर का नियम भी बदलता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रूल्स पर ध्यान देंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोग को हमारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।